Class 7 NCERT book History, our past 2. Lesson 1 Tracing changes through 1,000 years के question answers and कुछ extra questions. Okay, so now children, अब हम इस lesson के history के first lesson के question answers करेंगे आपके book के, ठीक है? First है who was considered a foreigner in past. अब अतीत में foreigners किसे कहा जाता था, किसके लिए consider किया जाता था foreigner word. The term foreigner is used in the sense of a person who is not an Indian, जो Indian नहीं हुआ करता था, ठीक है? In this sense, a forest dweller was a foreigner for a city dweller. अब क्या हुआ था कि पहले जो फॉरेस्ट ड्वेलर हुआ करते थे उन्हें जैसे वो किसी और गांव का या कोई दूसरा गांव में आ जाता था तो उसे वो फॉरेनर वर्ड कहा करते थे, ठीक है? बट टू पीजेंट्स लिविंग इन सेम विलेज, लेकिन अगर दो किसान एक ही गांव में रहते वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं है, ठीक है? मतलब एक दूसरे के लिए परदेसी या अजनबी नहीं है, इवन दो दे में हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, फिर चाहे उनका रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड अलग ही क्यों ना हो, ठीक है? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. अब यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताने. वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700. अब यहाँ पे हमें पूछा है कि क्या 700 के बाद का जो पीरियड है उसके इंस्क्रिप्शंस हमें फाइंड नहीं हुए, हमें मिले नहीं है, विच इज फॉल्स, ठीक है? द मराठास exerted their political importance during this period. क्या इस दौरान में ये जो 1000 वर्ष का जो 1000 सालों का जो ये टाइम था, जो पीरियड था, इसमें मराठास ने अपने जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस थी उसको देखा? नो, फॉल्स. Forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agricultural settlements. ये क्या आएगा? ट्रू, ठीक है? मतलब कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उन्होंने उनको मतलब जब जंगलों की कटाई हो रही थी तो उन्होंने क्या करा, वो वहां से छोड़ दिया उन्होंने वो जगह, है ना? pushed out of their lands. Sultan Ghiyasuddin Balban controlled Assam, Manipur and Kashmir? No, false. ठीक है? Fill in the blanks. Archives are places where dash are kept. अब जो archives थे उनमें क्या kept किया गया था, क्या रखा गया था? Manuscripts. Dash was a 14th century chronicler. अब 14वीं शताब्दी का क्रॉनिकलर कौन था? गियासुद्दीन बलबर, ठीक है? तो आप यहाँ लिख दोगे ठीक है? फिर है डैश 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 एंड डैश वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप इंट्रोड्यूस इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब ये जो सबकॉन्टिनेंट था इस पीरियड में कौन कौन सी जो क्रॉप्स थी वो इंट्रोड्यूस हुई? जैसे टी, कॉर्न, कॉफी एंड चिलीज, पोटैटोज, ठीक है? नेक्स्ट है लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड. अब ये जो पीरियड था इसमें कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज में चेंजेस हुए? एक तो पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, राइट? स्पिनिंग व्हील, और कौन सा था? फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, राइट? अगला है व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब कौन से मेजर जो रिलीजियस डेवलपमेंट थे इस दौरान हुए थे? एक तो वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, है ना? मतलब कि नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी. बिल्डिंग ऑफ न्यू टेम्पल बाय द रॉयल्टी, नई बिल्डिंग इमारतें जो मंदिर थे उनके निर्माण हुए. इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स द प्रीस्ट डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी. अब जो ब्राह्मण्स थे, प्रीस्ट थे, वो क्या हुए? डोमिनेंट ग्रुप बने, है ना? और उनकी इंपॉर्टेंस होने लगी. द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति अमंग पीपल. अब लोगों में क्या हुआ? भक्ति को लेकर के भक्ति को उसको विस्तार किया गया, एक्सप्लोर किया गया, ठीक है? अपीयरेंस ऑफ मैनी न्यू रिलीजियंस लाइक इस्लाम. अब कई नए धर्म आए, है ना? जैसे कि न्यू रिलीजन आया कौन सा? इस्लाम का.
टीचिंग ऑफ द होली कुरान वर ब्रॉट बाय द मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स इन इंडिया। अब कुरान को, जो इस्लाम धर्म था, उसको कौन लेकर के आया भारत में? मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स। ठीक है। अगला है, इन what ways has the meaning of the term हिंदुस्तान changed over the centuries। अब जो टर्म थी हिंदुस्तान, वो कैसे कैसे सेंचुरीज में आगे जाके साल दर साल कैसे उसमें चेंजेस आए, मतलब हिंदुस्तान जो टर्म थी उसको लोगों ने किस तरह से लिया। तो आप इसमें कैसे लिखोगे? 13th सेंचुरी में, अब 13वीं सदी में क्या हुआ था, मिनाज सिराज ने यूज किया था इस टर्म को, हिंदुस्तान को, है ना। और उनका मीनिंग किस चीज से था? जो पंजाब हरियाणा का जो एरिया था, जो जमीन थी बिटवीन गंगा एंड यमुना के बीच में, ही यूज दिस टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस। उन्होंने इसको कैसे लिया? पॉलिटिकल सेंस में लिया। ठीक है। इन द 16th सेंचुरी पोइट बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। अब जो बाबर थे उन्होंने 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में, उन्होंने जियोग्राफी यानी भूगोलिक तत्व के आधार पे लिया, जैसे कि द फॉना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, है ना। मतलब कि जो एनवायरनमेंट था, जो पशु पक्षी थे, या जो रहन सहन था लोगों का, उस हिसाब से लिया। 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो, अब जो 14वीं शताब्दी थी उसमें अमीर खुसरो ने इस टर्म को कैसे लिया? हिंद के उसमें। ठीक है, उन्होंने हिंद टर्म लिया इन द सेम सेंस एज बाबर डिड इन द 16th सेंचुरी, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी सेंस में लिया जैसे बाबर ने लिया था। ठीक है। हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स एज द टर्म इंडिया डज टुडे। ठीक है। आगे है, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातिस रेगुलेटेड। अब किस तरीके से जो जातिस थी वो रेगुलेट हुई। जातिस फॉर्म्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब जो जातिस के जो लोग थे, अब जो जातिस थी वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने लगे। ठीक है। देयर वॉज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स कॉल्ड जाति पंचायत। अब जो इनके बुजुर्ग थे, जो बड़े थे, उन्होंने जातियों को डिवाइड करा और उनके वो क्या बने, मतलब उसको हैंडल किया करते थे, जिन्हें जाति पंचायत कहा जाता था। इट एनफोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे। जातिज वर ऑल्सो डायरेक्टेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज। अब जो जातियां थी, है ना, जो मतलब जातियों को डायरेक्ट करते थे, उन्हें भी गांव के जो रूल्स थे, जो परंपराएं थी, उनको निभाना पड़ता था। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय अ चीफिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल अंपायर मीन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो पैन रीजनल अंपायर था उसका मतलब क्या है। द टर्म पैन रीजनल was used in the sense of the areas of empires spanning diverge regions. The dynasties like Cholas, Khaljis, Tughlaq, Mughal extended their empire pan-regional। अब ये जो डायनेस्टीज थी, जैसे चोलास, खलजी, तुगलक, इन्होंने अपने साम्राज्य को, अपने शासक को क्या करा था? एक्सटेंड करा था, है ना, बढ़ाया था। वो नए शासक बनाया करते थे। ठीक है। तो ये उस टर्म में कहा गया है। मोस्ट ऑफ द रीजन्स अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट वर लेफ्ट with the legacies of the big and small states that had ruled over them। छोटे और बड़े राज्य, जो साम्राज्य थे, वो बनाए गए और वो उन पर अपना क्या करते थे? रूल। ठीक है, अपना अधिकार जमाते थे वो उस पे। फिर आगे है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्ट्रियंस फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब जो इतिहासकार थे उनको मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ने में, है ना, उसको स्टडी करने में क्या क्या डिफिकल्टीज आया करती थी। तो कई तरह की डिफिकल्टीज, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा, उनको यूज करने का, मैन्यूस्क्रिप्ट को काफी प्रॉब्लम होती थी उनको। लैक ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग दोज पीरियड। अब उस टाइम में, उस पीरियड में क्या थी? प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, है ना। द हिस्ट्रियंस हैड टू स्क्राइब द मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे उनको वो क्या करते थे? अपने हाथ से कॉपी करते थे, अपने हाथ से उनको देख देख के लिखा करते थे। ड्यूरिंग कॉपिंग डिफरेंट हिस्ट्रियंस इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस इन वर्ड्स और सेंटेंस विच वर नॉट क्लियर टू देम। दे प्रेजेंटेड देयर ओन विजन। अब क्या होता था, जब वो कॉपी करते थे तो उनके जो लिखने में कई सारे चेंजेस आते थे वर्ड्स और सेंटेंसेस में, जिससे कि वो जैसे भी अब खुद से समझ करके, कॉपी करने में उनको क्लियर कोई वर्ड नहीं होता था, तो वो खुद से उसको समझ के अपने हिसाब से, अपने विजन से उस चीज को फिर लिखते थे। ठीक है। हिस्ट्रियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। अब क्या होता था कि
इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए या कॉपी करने के लिए जो इतिहासकार थे वो कई सारी जो वर्जन हुआ करते थे मैन्युस्क्रिप्ट के वो पढ़ा करते थे, ठीक है, और उनको गेस करके अ, लिखा करते थे, क्योंकि जो ओरिजिनल रिटन होता था, जो एक्चुअल में लिखा गया होता था, वो फाइंड उनको नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डू हिस्ट्रियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम्स इन डूइंग सो। अब जो इतिहासकार थे उन्होंने पास्ट को कैसे डिवाइड करा है, जैसे कि हिस्ट्रियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे कि कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड, बट दे फेस डिफिकल्टीज इन डूइंग सो। और डिफिकल्टीज क्या थी कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली। अब क्या होता था कि लोगों को जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती थी वो अपना लिखते थे, फिर उनको देखकर कोई और लिखता था, फिर उनको भी देखकर कोई और लिखता था, है ना। तो इस तरीके से कई सारे चेंजेस होते गए टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में, और वो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इतने ज्यादा बढ़ गए ट्रिमेंडसली, इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए वो, दे ग्रेजुअली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब क्या होता था कि कई बार ऐसा भी होता था कि लोगों को कुछ मिला, वो उनके काम की जरूरत उन्हें नहीं लगती थी, तो वो उस पे से उसको कागज पे से मिटा के वो अपनी चीज वहां पे लिख देते थे, ठीक है। तो ये सारी डिफिकल्टीज हैं, देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बच्चों हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर से आप क्या समझते हो कि वो कौन होते हैं जो मैप बनाते हैं, इज द पर्सन हु मेक्स मैप। हु वाज अल इदरीसी, अल इदरीसी कौन था, जो कि अरब का जियोग्राफर था, एंड वाज एन अरेबियन, ठीक है। व्हाट वाज मेड बाय अल इदरीसी, अल इदरीसी ने क्या बनाया था, उसने लार्ज मैप बनाया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, कब, 1154 सीई में, ठीक है। हु यूज्ड द वर्ड हिंद एंड व्हेन, अब जो हिंद वर्ड था वो किसने यूज किया था और कब किया था, ये इस्तेमाल करा था अमीर खुसरो ने, ठीक है, 14th सेंचुरी में। हाउ डिड द स्क्राइब्स कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट्स इन एब्सेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, बाय हैंड। अब जो इसमें आपसे पूछा गया था कि जो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी उस दौरान, उस पीरियड में, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट को हिस्ट्रियंस कैसे कॉपी करते थे अपने हाथों से, ठीक है। नेम द लैंग्वेज इन विच प्रशस्ति ऑफ गियासुद्दीन बलबन हैज बीन रिटन। अब जो प्रशस्ति थी उसमें घियासुद्दीन बलबन के बारे में जो लिखा गया था वो किस लैंग्वेज में लिखा था, संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। विच वॉज द न्यू रिलीजन दैट अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। अब कौन सा न्यू रिलीजन अपीयर्ड हुआ था इस दौरान, इस्लाम का, है ना। द न्यू रिलीजन विच अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट वाज इस्लाम। गिव द नेम ऑफ द होली बुक ऑफ इस्लाम। अब इस्लाम की जो धार्मिक ग्रंथ था उनका, उस बुक का नाम क्या था, कुरान। इन हाउ मेनी पीरियड वॉज द हिस्ट्री डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश हिस्ट्रियंस। अब ब्रिटिश इतिहासकार जो थे उनके द्वारा जिस ये जो पीरियड था इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसको किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में, राइट। इन 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्ट्रियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, 3 पीरियड में डिवाइड करा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। व्हाई डिड पीपल यूज द पेपर। अब जो लोग थे उस दौरान पेपर का इस्तेमाल कैसे होने लगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीपर और मोर मोर वाइडली अवेलेबल होने लगे, है ना, सस्ता होने लगा और आसानी से मिलने लगा। हैंस पीपल यूज्ड इट टू राइट टेक्स्ट। अब लोग उसको क्या करने लगे, टेक्स्ट उस पे लिखने लगे, उसको लिखने के लिए इस्तेमाल करने लगे। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, राइट। Why has study been a great challenge between 700 to 1750। अब ये जो पूरा एरा था 700 to 1750, इसमें हिस्ट्रियंस के लिए मतलब टाइम को स्टडी करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 and 750 has been a huge challenge to historians, largely because क्योंकि of the scale and variety of developments that occurred over the period। क्योंकि इस पीरियड में ये जो 1000 वर्ष 1000 साल का जो ये पीरियड था पूरा, इसमें कई छोटे बड़े कई तरह के चेंजेस आए।
जिसमें कि लोगों ने भी अपने अपने राय दी, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस लेके उनको पढ़ करके फिर उनके बारे में एक कंक्लूजन निकालना, वो पूरा एक डिफिकल्ट प्रोसेस था। फ्रॉम विच वर्ड राजपूत तो डिराइव्ड, अब जो वर्ड राजपूत था वो कैसे डिराइव्ड हुआ? द वर्ड राजपूत वॉज डिराइव्ड फ्रॉम किससे आया? राजपुत्र से, यानी राजा का पुत्र, द सन ऑफ अ रूलर। हु ब्रॉट इस्लाम एंड व्हेन, अब जो इस्लाम धर्म था वो कैसे किसने लिया और कब लिया? 7वीं सदी में मर्चेंट्स ऑफ अरब ब्रॉट टीचिंग ऑफ इस्लाम, ठीक है। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड अजनबी रिलेटेड, अब अजनबी जो लैंग्वेज वर्ड है किस उसका है? पर्शियन लैंग्वेज में अजनबी कहा जाता है, ठीक है। वेयर वर द मैन्युस्क्रिप्ट प्लेस्ड, अब जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो कहाँ पर रखी गई हैं? लाइब्रेरीज और आर्चीव्स में, ठीक है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।